अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर वाफियत से होंगे। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आज की जो वीडियो में जो है हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड जॉइंट अमीबा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के सवालात में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता या ये डिफरेंस पूछा जाता है या ये सिंगल पूछा जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट अमीबा या जॉइंट अमीबा। ज़्यादातर जो है वो जॉइंट अमीबा के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि एक साइड में बॉक्स पर लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो बात करते हैं जी इसके डिफरेंस की और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मुझे लगा था, मैं इंपॉर्टेंट जो लगा था इसमें जो पॉइंट्स वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अमीबा जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस है। उसके बाद अमीबा जो है वो ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपने ही जैसे छोटे जानदार को जो है ना वो खा के तो है ना वो उससे एनर्जी हासिल करता है। जबकि जो जॉइंट अमीबा ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ा है। एक और बात भी आपको बता दूं, अमीबा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसका मतलब ये है कि हम इसको आम आंख से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे। जबकि जॉइंट अमीबा जो है इसको हम आम आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद जी इसके अंदर छोटे छोटे ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं। अच्छा, एक इसके यूकैरियोटिक होने की ये भी रीज़न भी है कि इसके अंदर जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिया यानी कि न्यूक्लियाई हैं इसके अंदर। और तीसरा नंबर पे जो है ये एनर्जी हासिल करता है मैथ्योजेनिक बैक्टीरिया के ज़रिए से, ये एनर्जी हासिल करता है। ठीक हो गया। मैथ्योजेनिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन बनाते हैं, और ये मड के नीचे मौजूद होते हैं, कीचड़ के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जॉइंट अमीबा भी वहीं पर ही होता है, तो ये उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी डिफरेंस बिटवीन पायरोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा। पायरोफाइटा जो है जी, पायरोफाइटा जो है इसका जो कॉमन नेम है वो है डिनोफ्लैजिलेट्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका आप ये लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे दे हैव 2 फ्लैजिला। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, क्योंकि जो है ये जो ना पायरोफाइटा और क्राइसोफाइटा में, इसके अंदर किसी के अंदर फ्लैजिला होते हैं, किसी के अंदर एक होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेंशन किया मैंने पॉइंट कि दे हैव 2 फ्लैजिला। और उसके बाद इनके जो अंदर जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो आपके सामने सिरोटियम मौजूद है। ये डिफरेंस के अंदर मैंने बना के लिखा है, यहाँ पर चूंकि स्पेस कम थी इसलिए जो है वो डिफरेंस इसका आ नहीं सका। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने एज इट इज़ लाइन लगा के आमने सामने लिखना। क्राइसोफाइटा अगर इसके पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक एक दो लफ्ज़ का फ़र्क होगा जो डिफरेंस के अंदर बनते हैं। जी, दूसरे की बात करते हैं, वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का जो कॉमन नेम है वो है डायटम्स। ये भी यूनिसेलुलर है पायरोफाइटा की तरह ही, लेकिन जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है जी दे हैव नो फ्लैजिला। जबकि पायरोफाइटा के अंदर 2 फ्लैजिला थे, इसके अंदर नहीं है। और इनके जो पिगमेंट्स हैं वो तकरीबन सेम है। इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीन्स पाया जाता है, और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, उसके अंदर भी यही पाया जाता है। लेकिन एग्जाम्पल का फ़र्क है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो डाई एटॉम है, और उसकी एग्जाम्पल क्या थी, सिरोटियम। तो ये मैंने इनके जो है वो तकरीबन सिमिलर पॉइंट्स लिखे हैं। और याद रखिएगा ये टेबल एक मौजूद है, टेबल के अंदर जितने भी मौजूद है उन सब में किसी के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 के अंदर बताया है, जो बाकी 2-3 मौजूद है उनके अंदर भी आपस में से किसी में से आ सकता है। तो आप टेबल को ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो टेबल। इस चैप्टर में से अमूमन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ही आते हैं, लॉन्ग कम ही आता है, क्योंकि पेयरिंग के अंदर कम देखा गया इस चैप्टर में से लॉन्ग, तो इसलिए शॉर्ट इसके जो है वो अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शॉर्ट बनाए हैं और जो उसके अंदर जो है ना वो टेबल्स के अंदर मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन थैलस एंड गिव एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, तो आमतौर पर स्टूडेंट्स किस पर नज़र नहीं जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था जी। इसका जवाब है जी, बॉडीज विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड लेग, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज इज कॉल्ड थैलस। आप देख लें कि ऐसी बॉडी जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी इसके ना इसकी रूट्स के बारे में, ना स्टेम्स के बारे में, ना लीव्स के बारे में बता सकते, और इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, इस बॉडी को हम कहते हैं थैलस। और इसकी एग्जाम्पल मौजूद है जी, सी वीड्स, समंदर के अंदर जो पाई जाती वाली जो बूटियाँ होती हैं ना, वीड्स कहते हैं बेसिकली बूटियों को, उनको कहते हैं जी थैलस। ये बेसिकली ना तो पौधों की तरह, ये देखने में पौधों की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये पौधों की तरह नहीं होते, यानी कि हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पौधे नहीं कहेंगे।
इसलिए इनका अलग से नाम रख दिया गया थैलस, क्योंकि बताया गया आपको कि ना इनकी रूट्स इनकी क्लियर नजर आती हैं, ना इनके स्टेम्स, ना लीव्स, और इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी नहीं होते, तो दैट्स वाई दे आर नॉट कॉल्ड प्लांट्स, इसलिए इनका अलग से नाम थैलस रखा गया। तो ये आप बता भी सकते हैं जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन पेलिकल एंड राइट इट्स फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपने जो है ना इसको दो तरह से याद रखना है। पेलिकल के नाम से भी याद रखना है, सिलिएट्स के नाम से भी याद रखना है। इसकी आगे आंसर की बात करें तो बेसिकली पेलिकल जो है ये फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है यूनिसेलुलर सिलिएट्स की, इसको पेलिकल कहा जाता है। और अगर सिलिएट्स की डेफिनेशन भी आता है भी आप यही लिखेंगे कि दोज organisms which have cilia they are called ciliates, they have flexible outer covering which is called pellicle। और आगे इसकी एग्जांपल पैरामीशियम की बताई गई है, इसके फंक्शन की बात की गई है जी। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम दोनों ही इसकी एग्जांपल है। फंक्शन इसका क्या है जी, ये प्रोवाइड करता है, जो पेलिकल की बात हो रही है स्पेसिफिक यहाँ पे, पेलिकल जो है वो प्रोवाइड करता है क्या जी, डेफिनेट और चेंजेबल शेप प्रोवाइड करता है, और दूसरे नंबर पर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग मूवमेंट। ये दो इसके काम है, याद रखने हैं आपने। एक तो ये डेफिनेट और चेंजेबल शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है चलने के दौरान जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड सीलिया। दोनों में जो है वो दोनों का काम भी सेम है, स्ट्रक्चर में भी तकरीबन सिमिलर है, लेकिन एक मेजर फ़र्क भी है इनमें, जो कि इनकी जो है ना वो अपीयरेंस के अंदर है। तो उसी के ऊपर हमने बात करनी है। आंसर की बात करें, फ्लैजिला आर हेयर विप लाइक, विप कहते हैं छांटे को, जो कि घोड़े या गधे को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इनको चलाते हैं, तो उसी की तरह की इसकी शक्ल होती है फ्लैजिला की भी। और एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ फ्लैजिलेट्स जी, ये फ्लैजिलेट्स की बॉडी के अंदर से निकलता है। फ्लैजिलेट उनको कहते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, और ये जो है वो कुछ नंबर के अंदर पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सीलिया, और ये वही दोनों का काम सेम है कि हेल्प इन लोकोमोशन, दोनों ऑर्गेनिजम्स को चलने में हेल्प करते हैं, ये भी और सीलिया भी। आगे सीलिया की बात करें तो सीलिया भी जो है ये शॉर्ट हेयर होते हैं, अब वो लॉन्ग हेयर थे, ये शॉर्ट हेयर है। और ये भी जो है वो अपेंडिजेस कहते हैं टांगों को, लेकिन ये नुमाया टांगें नहीं होती, क्लियर नहीं होती, यानी कि इसलिए इनको लेग्स नहीं कहा जा सकता, इनके फीट्स नहीं कहा जा सकता, अपेंडिजेस कहा जा सकता है इनको। और ये भी जो है सिलिएट्स की बॉडी से निकलते हैं, इसलिए इनको सीलिया कहा जाता है। अच्छा, ये ज़्यादा तादाद में होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला, और इनका साइज़ जो है वो फ्लैजिला की निस्बत छोटा होता है, और ये पूरी बॉडी पे फैले होते हैं, यानी कि उसके किनारों पर जिस तरह आप देखें पैरामीशियम के ऊपर सीलिया मौजूद होता है, और ये भी जो है वो क्या करता है, चलने में हेल्प देता है। और ये जो है वो समझ लें कि खुराक की स्नैचिंग में भी हेल्प करते हैं सीलिएट्स की ना। ये करंट पैदा करता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो इजीली सीलिएट्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से ये उसको जो है वो फीड भी उससे हासिल कर सकते हैं, उसको फ़ौरन से पकड़ के जी। एपिकॉम्प्लेक्शंस की बात करें तो इसके बारे में आपने 5 से 7 लाइनें लिखनी है आपकी बुक पर। इसके बारे में पूरा एक पेज लिखा हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट भी आ जाता है। और इसकी एग्जांपल है एपिकॉम्प्लेक्शंस की प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम का पूरा फिनोमेना भी लिखा है कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरह से बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो क्या करता है। यानी कि जिस बंदे को जो है वो प्लाज्मोडियम से बीमारी कौन सी होती है, अगर ये भी आपके जहन में हो तो मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम से बीमारी। तो आगे वो मलेरिया की रीज़न बताता है कि जब जो है वो एनोफ्लीज जो है वो बाइट करती है, तो बाइट करने के साथ जो है वो प्लाज्मोडियम एंटर कर देती है स्किन के ज़रिए, स्किन के अंदर, स्किन से फिर वो ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके वो लिवर में जाता है, और लिवर में जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम अपनी तादाद को बढ़ाता है, और इस तरह से फिर क्या होता है कि ये सेल के अंदर जब पूरे भर जाते हैं तो सेल बस्ट हो जाता है। सेल के बस्ट होने से ये ज़्यादा सारे फैल जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मलेरिया का बुखार है ये। और इसके अंदर फिर इस बुखार की अलामात भी यही है कि बताई गई है इस टॉपिक के अंदर ही, कि सर्दी से बुखार चढ़ता है और जब उतरता तो पसीना आता है। तो ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप इसकी बता सकते हैं इसकी एग्जांपल के हवाले से प्लाज्मोडियम की जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंस बिटवीन जू फ्लैजिलेट्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स। ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्लैजिलेट्स 2 तरह के हैं, तो इसमें जो है वो डिफरेंस बताना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मिक्सअप ना करें। तो इसका आंसर जो है वो बड़ा आसान है, और आपने जो है सिर्फ थोड़ा सा गौर करना है बस जी। बात करते हैं जू फ्लैजिलेट्स की। तो जू फ्लैजिलेट्स हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, और ये जो है वो यूनिसेलुलर हैं, और इनके अंदर एक या ज़्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं, और ये एनर्जी हासिल करते हैं कैसे, बाय इंजेस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे जानदारों को खाने से एनर्जी हासिल करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को, छोटी एल्गी को,
छोटी फंजाई को, और इसकी एग्जांपल यूग्लिना आपके सामने मौजूद है जी। तो आगे बात करते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स की। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं और ये भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, ना इनके अंदर फ्लैजिला होता, ना इनके अंदर सीलिया होता, कुछ भी नहीं होता यानी कि इनके अंदर। और ये एनर्जी है कैसे हासिल करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए से। ये बात अहम है, याद रखना है आपने कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, तो डेफिनेटली इनके अंदर प्लांट वाली कोई ना कोई खसूसियत तो होगी। तो फिर ये क्या करते हैं जी, ये कैसे करते हैं एनर्जी हासिल? फोटोसिंथेसिस के जरिए। अच्छा, इनके अंदर दूसरी खसूसियत भी प्लांट वाली है, आपने अगर गौर करें तो, कि दे लैक फ्लैजिला, इट मीन्स कि ये मूव नहीं करते। और उसके बाद इनके जो शेल्स हैं, तीसरी खसूसियत भी इसके अंदर आ गई प्लांट वाली, वो क्या जी, कि सेलुलोज के बने हुए हैं। और आपको पता है कि प्लांट की सेल वाल भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि जू फ्लैजिलेट्स के अंदर आपने गौर किया कि उनके अंदर फ्लैजिला थे एक या ज्यादा, इट मीन्स वो मूव करते हैं और ये मूव नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात आपने ज़हन में रखनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। तो ये चैप्टर ही पूरा एलजी पे चल रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए कि ये किन किन कामों में हमारे काम आती है, किन किन जगहों पे। तो आंसर की बात करें तो जी, कुछ एलजी जो है वो एडिबल का मतलब खाने के काबिल, कुछ एलजी खाने के काबिल है, जिसकी जो एग्जांपल आपके सामने कैल्प्स पर मौजूद है। और इसकी एग्जांपल और भी है, मशरूम्स वगैरह भी होती हैं, एलजी होती हैं, जो कि हम खाते हैं। सॉसेस वगैरह भी एलजी की बनती हैं, खाने के अंदर इस तरह यूज़ होती है। उसके अलावा जो है ये बेसिक रोल प्ले करती है किसके अंदर? फूड की मेंटेनिंग के अंदर। तो ये फूड चेन की मेंटेनिंग में भी जो है बेसिक रोल प्ले करती है। उसके अलावा जी ये प्रोवाइड करती है एज अ फूड और ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो आपके पास मौजूद है कि कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ऐसे हैं कि जो कि एलजी के साथ ग्रो करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप पढ़ेंगे, एलजी के साथ ग्रो करते हैं, एलजी इनसे फूड लेती है बदले में और ये एलजी को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये मिलजुल कर काम करते हैं। उसके अलावा जी कुछ एलजी ऐसी हैं, ये भी आपकी बुक पर मौजूद है, कि जो एज आ एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं और इनके बाकायदा नाम भी वहाँ पे लिखे गए हैं कि ये एंटीबायोटिक्स के तौर पर एज आ पेन किलर और एज आ फंगल इन्फेक्शन जो है इसको रिमूव करने के लिए भी कुछ जो है वो एलजी यूज़ होती हैं। आपकी बुक पर मेंशन है, मैंने कहा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, ज़्यादा इसके बारे में ना बताऊँ, तो 2 से 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए आपके 2 नंबरों के लिए, जो काफ़ी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट ब्रीफ अबाउट क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में आपने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिए कि ये बॉक्स के अंदर मौजूद है, स्टूडेंट्स गौर नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बॉक्स के अंदर से मैंने लिखा है, लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए जी। तो आंसर की बात करें, क्लोरेला जो है ये यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा, याद रखना है आपने। नॉन मोटाइल जो चलता नहीं है और यूनिसेलुलर है। हैबिटेट रहता कहाँ पे है जी? ये फ्रेश पॉन्ड्स के अंदर रहता है और डिचेस के अंदर। डिचेस किसे कहते हैं? छप्पड़ को आम जुबान में। फंक्शन इसका क्या है जी? 2 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी। ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स के तौर पर लैब के अंदर यूज होता है एज अ फोटोसिंथेसिस, और मेन सोर्स ऑफ फूड भी है जी। एक्सपेरिमेंट्स के लिए किस तरह जी? लैब्स के अंदर जो है वो एज अ एक्सपेरिमेंटल फोटोसिंथेसिस के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो फिर ये क्लोरेला को यूज़ किया जाता है। और ये ग्रीन एल्गा है। इट मीन्स एक और बात आपने यहाँ से सीखनी है कि ये एल्गा है लेकिन प्लांट लाइक एल्जी है, ये याद रखिएगा। प्लांट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के तौर पर भी काम करता है और इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, और ये एज अ जो है ना वो सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ होता है। तो ये प्लांट लाइक एल्गा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ये बेसिकली जो है वो बायोलॉजिकल नेम्स हैं एल्जीज के। एक है रेड एल्जी, दूसरा है ग्रीन एल्जी। तो देखते हैं कौन सी रेड एल्जी है जी और कौन सी ग्रीन एल्जी जी। क्लोरोफाइटा का जो नाम है वो है ग्रीन एल्जी, और ये यूनिसेलुलर है और कॉलोनियल है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनीज की सूरत में भी हो सकती है ये, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सूरत में भी हो सकती है। और ये मोस्टली जो है फ्लैजिला होता है इनके पास लोकोमोशन के लिए, ये मूव भी करती हैं। और उसके बाद जी इनके अंदर जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो डेफिनेटली पाए जाते हैं, कोई कलर बता रहा है ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन्स। और इसकी एग्जांपल क्लोरेला आपके सामने मौजूद है। और आप याद रखिएगा क्लोरेला की एग्जांपल के अंदर भी आप जो है वो लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल जी, कि वो क्लोरोफाइटा है और ग्रीन एल्गी है। अच्छा जी, रेड एल्गी की बात करें तो ये जो है वो रोडोफाइटा इसका नाम है, और ये जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है, लेकिन कॉलोनीज की फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया। और इनके अंदर जो है वो फ्लैजिला नहीं होता। इट मीन्स कि ये जो रेड एल्गी है ये एक्ट कर रही है यहाँ पे प्लांट लाइक, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये मूव नहीं कर रही। और इसके अंदर जो है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स और फाइकोएरिथ्रिन जो है ये भी एक जो है इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। और इसकी एग्जांपल मौजूद है जी कॉन्ड्रस पॉलीस्फोनिया। कॉन्ड्रस पॉलीस्फोनिया इसकी एग्जांपल मौजूद है, और ये आपकी बुक पर भी मौजूद है।
ठीक हो गया। ये मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट फ़र्क रेड और ग्रीन एल्गी का ये मैंने आपको बता दिया। अगला डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और याद रखिएगा, ये अगर डिफरेंस आ गया तो इसके एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने ये बड़ी मेहनत करके मैंने जो है चुन के आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इनको काइंडली एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट पर दोबारा ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं दोनों। स्लाइम मोल्ड जो है जी, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और ये एग्जिस्ट करता है एज अ इंडिविजुअल ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज। फीडिंग मतलब छोटी स्टेज, जब ये भी बड़े हो रहे होते हैं। और जी ये इंजेस्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, एल्गी और अदर ऑर्गेनिजम्स को। और याद रखिएगा प्लाज्मोडियम जो है वो एग्जांपल है किसकी, स्लाइम मोल्ड की। प्लाज्मोडियम जो है वो स्लाइम मोल्ड जो है वो प्लाज्मोडियम इसकी एग्जांपल, और इसी के अंदर ही पाया जाता है। और प्लाज्मोडियम आपको पता क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है किसके अंदर, इंसानों के अंदर जी। इसी तरह वाटर मोल्ड्स की बात करें तो वाटर मोल्ड जो है ये एक्चुअली ट्रू फंजाई है, और इसकी जो सेल वाला है ये किसकी बनी होती है, काइटिन की। मेजर फ़र्क आपके सामने आ गया, उसकी सेलुलोज की बनी होती है। इसका मतलब वो ट्रू एल्गी नहीं है, लेकिन ये ट्रू फंगस है। सॉरी, वो ट्रू फंगस नहीं है, ट्रू फंगस है। और उसके बाद जो है ये एग्जिस्ट करती है एज अ मैस ऑफ फूजी, यानी कि ये घुले मिले मैस के अंदर मौजूद है। जिस तरह आप देखें ना कि घरों में आप फंगस लगी होती है, फफूंदी लगी होती है, तो बिल्कुल जुड़ी जुड़ी होती है, ऐसा नहीं अलग-अलग है। और ये क्या करती है जी, ये एग्जैक्ट काम करती है फंगस की तरह, ये सेक्रीट करती है एंजाइम्स को, डिकेइंग मैटर, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर ये लगती है फंगस, उसको जो है वो खाने के लिए ये क्या करती है, अपने एंजाइम्स सेक्रीट करती है। हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ये एग्जैक्ट फंगस की तरह काम करती है, इसलिए इसको ट्रू फंगस भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे सपोर्ट कीजिएगा। देखिए आपके लिए मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतनी मेहनत करके, ये 2-3 दिन की मैंने टाइम निकाल के मेहनत करके वीडियो बनाई है। अब इसका रिवॉर्ड मुझे ये मिलना चाहिए कि ये आपने वीडियो को पूरी को देखना है, सब्सक्राइब करना और आगे लाजमी शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसी तरह जो है ना वो आंसर्स के साथ लेके आऊँगा आपके लिए मेहनत करके। लेकिन अल्टीमेटली मुझे भी फ़ायदा ये होना चाहिए कि आप वीडियो को पूरी देखें, सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो उसका कोई मकसद है। आपको अगर फ़ायदा तो हमें भी अल्टीमेटली फ़ायदा दे। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।